सोचिए, एक ऐसा घर जो सालों से वीरान पड़ा हो, बिल्कुल बंद, उसके पीछे क्या राज छिपे हो सकते हैं। चलिए आज एक ऐसी कहानी की तह तक चलते हैं जहां दोस्तों का एक ग्रुप एक रात के अंधेरे में एक ऐसी ही जगह पहुंच जाता है और फिर जो होता है ना, वो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल मामूली सी गर्म और अंधेरी रात से, पर जल्द ही ये रात एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये समय के आर पार झांकने की एक कोशिश है। अच्छा, तो सब कुछ शुरू हुआ एक मामूली से पावर कट से। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये अंधेरा अपने साथ क्या लाने वाला है। और देखते ही देखते ये रात अजीबोगरीब घटनाओं की एक लंबी कड़ी बन गई। रात के 1:07 और तभी कुछ गिरने की एक जोरदार आवाज आती है और बत्ती गुल। सुनने में तो ये एक आम सी बात लगती है ना? लेकिन सच तो ये है कि यही वो पल था जब उस रात की अजीब और डरावनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। और ठीक तभी उस घुप अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई दिया, एक परछाई जो वहां हो ही नहीं सकती थी। ये डर की पहली दस्तक थी, एक इशारा था कि ये रात नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होने वाली। तो हुआ यूं कि गर्मी से सब बेहाल थे और इसीलिए सारे स्टूडेंट्स हॉस्टल की छत पर आ गए। पर उन्हें क्या पता था कि यही एक छोटी सी बात उन्हें एक ऐसी जगह खींच कर ले जाने वाली है जहां से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो सीन कुछ ऐसा है कि जैसे ही बड़े स्टूडेंट्स वहां से गए ना, माहौल एकदम बदल गया। बोरियत और कुछ तूफानी करने की चाहत में एक खतरनाक खेल की शुरुआत होने वाली थी। अक्सर हर शहर में एक ऐसी जगह होती है ना, जिसके बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनने को मिलती हैं। तालाब के पास का ये वीराना घर भी बस कुछ वैसा ही था। कोई नहीं जानता था कि वो सालों से बंद क्यों है, और बस यही रहस्य था जो इन दोस्तों को अपनी तरफ खींच रहा था। और तभी दोस्तों में से एक सुदीप कहानीकार राहुल को चैलेंज कर देता है कि हिम्मत है तो उस घर के अंदर जाकर दिखा। अब राहुल ने तो फौरन मना कर दिया। उसे अंदर से ही एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, लेकिन दोस्त कहाँ मानने वाले थे। बात अब दोस्ती पर आ गई थी। तो अब उसके अंदर ना एक जंग सी छिड़ गई थी। एक तरफ उसका दिल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि यह बहुत बड़ी गलती है, और दूसरी तरफ दोस्तों का मजाक और वो डरपोक कहलाने का डर। और फिर बस एक पल की निराशा और उस जवानी के जोश में उसने हां कह दिया, और बस फिर क्या था, पूरा का पूरा ग्रुप उस वीरान घर की ओर चल पड़ा, अपने अंजाम से बिल्कुल बेखबर। अब अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, छत का। और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें यह एहसास हो गया कि अब यहां से वापस जाना मुमकिन नहीं है। वो अंदर घुसे ही थे कि एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका आया और धड़ाम, दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो गया। अब वो अंदर फंस चुके थे। जो चीज मजाक में शुरू हुई थी, वो अब एक भयानक जाल बन चुकी थी। और फिर फ्लैशलाइट की रोशनी में उसे वही काली परछाई दोबारा दिखाई दी। वो जोर से चीखा, लेकिन किसी और को कुछ नहीं दिखा। हालत ये हो गई कि उसके अपने ही दोस्त उसे शक की नजर से देखने लगे, मानो वो पागल हो गया हो। और तभी अचानक नीचे से कुछ आवाजें आने लगीं। जब उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो उनके होश ही उड़ गए। अरे, जो घर कुछ देर पहले तक वीरान धूल से भरा था, वो अब जगमगा रहा था, एकदम नया। पर ये कैसे हो सकता था? उनकी आंखों के सामने मानो अतीत का कोई सीन चल रहा हो। एक जोड़ा है जो घर के मालिक से पनाह मांग रहा है। तभी कुछ हथियारबंद लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। घर का मालिक उनकी रक्षा के लिए बंदूक निकालता है, गोलियां चलने लगती हैं, और फिर कुछ ऐसा होता है जो नामुमकिन था। उस अतीत के सीन में से किसी की नजर इन पर पड़ जाती है जो वहां थे ही नहीं। सोचिए, अतीत और वर्तमान के बीच की दीवारें पूरी तरह टूट चुकी थीं। उस सीन में से एक आदमी ने पूछा, ये लोग कौन हैं? और बस यही उनकी आखिरी याद थी। इसके बाद सबके सब बेहोश हो गए। घर के अंदर जो हुआ वो तो भयानक था ही, लेकिन कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा तो अभी बाकी था। सुबह जब उनकी आंख खुली ना, तो सब कुछ बदल चुका था। जब सबकी आंख खुली तो वो घर के बाहर एक पेड़ के नीचे थे। सब के सब सुरक्षित थे, और कमाल की बात ये कि किसी ने उन पर एक कंबल भी डाल दिया था। लेकिन
किसी को कुछ भी याद नहीं था। किसी को ये तक याद नहीं था कि वो उस घर के अंदर कभी गए भी थे। सबको यही लग रहा था कि वो बेहोश हो गए थे, लेकिन एक सच था, एक ऐसा सच जो सिर्फ कहानीकार जानता था, और वो सच ये था कि उसने बेहोश होने का सिर्फ नाटक किया था। उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। उसने देखा कि कैसे अतीत के उसी जोड़े ने उसके बेहोश दोस्तों को एक एक करके बाहर निकाला, पेड़ के नीचे लिटाया और उन पर कंबल डाला। मतलब जिन्हें वो खतरा समझ रहे थे, वो असल में उनके रखवाले थे। बाद में उसके दोस्तों ने उससे बहुत सवाल पूछे, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वो इस सच के बोझ के साथ हमेशा के लिए अकेला रह गया, एक ऐसी याद जिसे वो कभी किसी के साथ नहीं बांट सकता था। शायद कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर होते हैं। सोचने वाली बात है ना?